बुखार हुआ है कि बुखार लेकर आराम कर दे, घरे सारा काम पड़ा है तो मैं घरे रहा बेकार है तो मैं दवाई मार डाल पर वो नहीं रहे में जो बचाए मैं हट जाई चाहे तो भाई ना कहते तो मैं हट देखिए भैया ना। हाँ यार आप देखिए कौन है भैया। अरे राजेश भाई, अरे यार ये तो तेरी भाभी है यार। नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है? नहीं भैया, नहीं। अरे यार ये किसने किया? किसने इसे जान से मारने की कोशिश किया? अरे अरे पहले बता ये सब कैसे हुआ? नहीं भैया, तू कहा था? नहीं भैया, हमारी भाभी माँ को कुछ नहीं होगा भैया। भाभी से कुछ हो गया? छोटू छोटू भैया, भाभी माँ होश में आ रही है भैया। हाँ भैया, बताइए भैया। भैया आप हमारी बात सुनिए भैया। क्या करूँ आप? आप भाभी माँ को बचा दीजिए, मैं पानी लाता हूँ भैया। पानी सीधा बात है, उसके बाद होश में आ जाए तो आप पूछ लेना भैया। बचाइए भैया। छोटू ये बता, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाँ भैया, ये बता तू कहाँ गया था? मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? अपनी मर्जी से नहीं गया था भैया, माँ के कहने से गया था भैया। कहीं बोला कि मार्केट तुझे माँ ने भेजी थी? हाँ भैया। ए बता, मैं मानता हूँ अगर तू मार्केट गया था तो माँ तो घर में होनी चाहिए ना। माँ कहाँ है? माँ यही थी भैया। अरे यार अजीब की बात कर रहे हो। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कदीर को किसी ने जान से मारने की कोशिश किया और माँ भी घर में नहीं है, तू मार्केट गया था? हो सकता है भैया, गाँव में गए हो भैया।
हाँ लगी थी भैया। तेरी बात समझ में हो सकता है दरवाजा बंद था और आग तुमसे आग को देखी होगी और कुछ उसके दिमाग में आता गाँव में चली गई होगी लोगों को बुलाने के लिए। हाँ भैया। कोई बात नहीं छोटू, आप आवाज दीजिए भैया। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, अरे माँ तुम कहाँ चली गई हो? माँ! अरे मोरे रोज यहाँ हमारा नाम बदनाम करती है, नाम बेकार करती है। हमारा नाम कहा है? अरे यार तुम्हारा नाम छोटू है। छोटू प्यार से कहा राजेश नाम है। हाँ हाँ? हमका कहती है अरे वो तो कर लो। अरे यार तुम्हें दुलारती। अरे दुला तुम्हारे लड़का का नाम है खराब हो जाएगा। अरे मोर ढीलवा, अरे मोर भोटोलवा। अरे यार हम भूल यही। अरे यार माँ तुम्हें बहुत मानती है। अच्छा यार हमारा कबो पेट नहीं खराब। अरे मोर को कर लो हम कब पोके यार कौने काम में हम ढिलवाई करेंगे ना। सुनो भैया, अरे यार हो गया यार, माँ की तरफ से मैं गलती मानता हूँ, शांत रहो यार। देखो घर में क्या हो गया यार तुम्हें। माँ इधर आओ माँ, ये बताओ माँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कली को किसी ने जान से मारने की कोशिश किया, सही है, उसे आग लगा दिया गया, वो क्या नहीं थी। अगर आज मैं मौके पे ना आया होता, अगर मौके पर मैं घर न पहुंचता, तो आज मैं अपनी कजरी को खो देता और दुनिया छोड़कर चली जाती। तू कहाँ चली गई थी? बेटा पर हम झूठ न बोला, भगवान भोलेनाथ कसम काटे बेटवा। सवेरे हम चले गए भोले बाबा मंदिर पे। जैसे मंदिर पे गए छोटू, हुआ दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकले, माँ लड़के घेरे प्रसाद बांटे। प्रसाद एक बार कैसे अपने घर तरफ देखा गई बेटवा, ऐसे धुआं तो फूट रहा। वही धुआं देख के हम जल्दी घरे आए और घरे आए बाद कहा जगह कजरी घर के अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाई ले। हम बार चिल्लाने बेटवा किवाड़ा खोल दे, दरवाजा खोल दे, लेकिन दरवाजा नहीं खोले बेटवा। हम चले गए गाँव में, गाँव में कटाई उठा बनाई बुलाया, क्यों दहनाती नहीं, सब मर गया। सब चला गहन मेला शिव बढ़ के देखा। ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, गांव देश के लोग को ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रही हो। तुम जिस तरीके से बात कर रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है। अरे जिस कजरी के ऊपर मेरी धर्म पत्नी कजरी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बेटा हमारे बाप पर नहीं विश्वास है। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम बेटा, वो नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है। ये हम छोटुआ कसम खाए कहते हैं। अगर हम झूठ बोला थोड़ी देर तक हाथ लगे कसम खाता है। अगर हम झूठ बोली चलते पहुंचेंगे शिव का हाईवे पे, वो हाथ चला कि इलाहाबाद से आवाज भाई बालू लाद के एक ऊपर चल जाइए तो हमारा रोड जैसे कि हवा कुकुर की तरह। हमारी तो सस्ते है ये घर, हमारी बात ये तू झूठी पावा जरा देख के जरा 24 घंटा बालू से लगी लगान तेरा चल जा। अपने लड़के कसम नहीं खा सकती। हम अपने बेटा पर्वत कसम खाए काटे, हम झूठ बोले तो इनका रंग भंग हो जाए। अंग भंग मतलब ऐसे गिर जाए, पाली घास गोल मुंह सब तेज से मोटाई सब बच जाए। बर्दाश्त से कम होती है, इतना झूठा इल्जाम लगा रही हो कजरी के ऊपर। तुम जितनी बात बोलती हो, तुम्हारी बात में मुझे विश्वास नहीं है। मैं जब तक स्वयं अपनी कजरी से नहीं पूछूंगा, तब तक मैं किसी बात को विश्वास नहीं मानूंगा। सही होगी तब
अगर बात सही होगी तब क्या करबे? एक आटा के मार भगाव करे। अगर बात सच हो गई माँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी मुसीबत इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एकदम सही बात। एक होश में आ जाए कि आटा ही पूछ। अब पूछे बात छोटू। बात भगा देगा आटा को। छोटू तय काम तो सही नहीं जा रहा है। जल्दी वाला निकल गया। और का खाली बोला। हमारा जब तक पीछे आएगा। हम पीछे ना। और माँ माता ने समझ नहीं दिखा। तो चलो। चलो। मेरी माँ मेरी माँ की बातों पर मुझे विश्वास नहीं है जब तक मैं अपनी कजरी से नहीं पूछ लेता। कजरी, हाँ मैं तुमसे जितनी भी बात पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। किसी भी बात का गलत जवाब मत देना। सारी बात सच सच बताना। ठीक, मेरी बात सुनो। साहब 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं। सारी जब जाके हमारे शामू सिपाही जी और हमारे अरविंद मास्टर साहब 500 में 101 रुपया हमारे नेता भैया के लिए आया हुआ है। स्पेशल पार्टी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये आ गए हमारे बड़े भैया विजय रामचंद्र। ये हमारे बड़े भैया रामचंद्र पटेल इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कजरी साहब मुझे बताओ, ये घर में हादसा कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी, मुझे साफ साफ बताओ। हमारी बात सुनिए। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। हर घर जिसमें
अपना गुजारा करो अपना गुजारा सच कहती है। तुमने अपने आप को आग लगा करके इस घर में बड़ी जान दे करके हम माँ बेटी को जेल भिजवाना चाहती हो, इस घर को हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ना चाहती हो। बोलो आखिर बात क्या है? मैं हमें तो सपने में भी नहीं सोच सके कि हम तो और अम्मा की फंसाई के जेल भेज सकी थी। अरे हमारे भैया भाभी के अलावा एक ये तो परिवार बाटे जिक्र साथे हम रह सके थे। तू जाना चाहता ना क्या फिर सच का बात है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक बा, लेकिन फिर भी हम घरे के सारा काम करी थे। हम तो सी कबो तोरे अम्मा की शिकायत नहीं बताई। जब आदि तू वर्दी पहन के आए रहा, तू बहुत खुश रहा हमके अगर अम्मा के बारे में तो कुछ बताओ तू उदास हो जा। जब भी अम्मा के लगे आई थी सवेरे सवेरे मने उठती तो भगवान के नाम लेती, लेकिन अम्मा अगर सवेरे उठती तो सबसे पहले हमारे भैया के घर आती। काय मेरा जाना था कि जो आज तक हमारे भैया अम्मा को 50,000 दहेज मांगे रहे दे खातिर नहीं दे पाए। तू खुद ही सोचा, मुश्किल से सारा दिन काम करा थी तो सलाद के चूल्हा जला था, 2 वक्त की रोटी मिला तो 50,000 दहेज। गरीब खातिर 50,000 दहेज बहुत बड़ी रकम होता स्वामी। हमारे भैया ना चुका पाए, हमारी कौन गलती बा? अम्मा हम कमारे थी गरियावा थी सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन दोस्ती कबो नहीं कर। लेकिन आज वो नौबत आएगी कि उनका अम्मा जान से मारे की कोशिश करे। साल भर में 2 बार राखी के त्योहार आवा था, लेकिन हम कबो अम्मा की टेर के मारे ही नहीं कि हमको हमारे भैया के घर जाए। अरे हर बहन अपने भाई के घर जाता, राखी बात है, लेकिन हमारे भैया हुआ रास्ता न देकर तो एक हमारी कजरी आवत है। लेकिन तब अम्मा की कुछ नहीं है। और आज अम्मा हमारे कमारे कोशिश करे और तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं बांटेगा तो ठीक बा, हमका हमारे भैया के लगे छोड़ दो। कम से कम हम जिंदा रहा, अपने भैया भाभी के सामने रहा, बाकी के सामने रहा, हम अपनी जिंदगी गुजार ले भीख मांग के। लेकिन ये घरे में लौट के हम मुझे माफ कर दे, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मैं तो यही सोचा कि हो सकता है कदरी ने यह फैसला किया होगा कि इसके घर को बर्बाद कर दिया जाए। मैं अपने आप को यहाँ पर जान गवा दूं, ये माँ बेटी जेल चले जाएंगे, यही सोच कर कि मैं तेरे ऊपर नाराज हो गया। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि यही मेरी माँ हरामजादी अपने आप को फकीर समझती है, भगवान की पूजा करती है। लेकिन इससे बड़ी हरामखोर, इससे बड़ी कंगाली, इससे बड़ी झूठी इस दुनिया में कोई औरत नहीं होगी।
तुम बगल में खड़ी हो जाओ, मैं इसी वक्त उस हराम जादिन को बुलवाता हूँ। हराम जादिन, अब तक तो मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आज तेरे कारनामों ने मेरी बंद आंखें खोल दिए। तेरी सच्चाई सामने आ गई। आज मेरी कजरी ने सारी हकीकत को बता दिया। इतना दुख था, इतना कष्ट सही, लेकिन मेरी औरत मेरे चेहरे पे खुशी देखने के लिए कभी अपनी मुसीबत की बातें मुझे नहीं बताई। हरामजादी, मेरी बात सुन। समान होती है। हरामजादी, अगर तू बेटी का दर्जा नहीं दे सकती, तो बहू का अधिकार छीनने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी कभी इतना सताती है, इतना मारती है, दहेज के लिए उसके बाप भाई तो गरीब है। हरामजादी, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? आखिर बाबा, मेरे हंसते खेलती जिंदगी में हम दोनों प्राणी के प्यार में तुझे आग लगाने से क्यों मिला? और यही काम देश वालों को तू गाली देती है ना, आज यही लोग फैसला करेंगे, यही लोग फैसला करेंगे कि हरामजादी तू किस तरीके की भक्ति है। बोले जैसे भक्ति रहे तो शंकर भगवान मंदिर से भाग जाए। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगला घंटा बजाऊ कहाँ भोलेनाथ? अरे बचा दुल्हनिया। हरामजादी, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज जिस तरीके से मेरी कजरी को जलाई, उसकी जान लेने जा रही थी, आज तेरा गला दबा करके हरामजादी, आज मैं तुझे दुनिया से क्या करता है तू? अरे तोरे कुछ होश बातें समझ में आओ तो अरे तू भाग जा यहाँ से। मेरे सामने से कजरी आ जाओ। इस समय में मुझे मेरे ऊपर भूत सवार हो गया है। जब तक मैं इसे चांद से नहीं मार दूंगा, हमारी बात सुन। तू क्या करता? अरे कौन बेटवा अपने महतारी बाप के मारा था? छोड़ा जाएगा, सुधर जाइए। वो इतना मारा तो सुधर जाइए, कुछ न करी। कजरी, कजरी, तू इस घर में, अरे मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, बड़ा भाग्यशाली हो कि तुम्हारे जैसे धर्म पत्नी मुझे मिली। इतना दुख कष्ट सहते हुए भी कभी अपने दर्द को मुझे नहीं बताई। आज जान पाया हूँ, आज इसी का बदला इससे लूंगा। और तुम मुझे मना कर रही हो? ये बड़े मना करते कि महतारी बाप जिंदगी में एक बार मिले थे, बार बार नहीं मिलते। हमारे माई बाप नहीं बाटे ना, हमसे अच्छा किए जाए माई बाप की कदर। तू माँ की बात कर रही है? हाँ, ये माँ है, ये माँ नहीं, ये गाय है। ऐसी माँ से बढ़कर तो बच्चे अनाथ रह गए जिंदगी।
सुन दिया चन्ना लगाए हैं 1.5 हाथ के। हाँ 1.5 हाथ है चन्ना लगाए। दोस्ती ठीक बताइए यार, दोस्ती ठीक है। अच्छा यकीन है यही चला जाई यही घुसूर जाएगा घर में। आज पतोहिया इनका बचाई है, आज पतोहिया ठीक हो गई। अब पतोहिया जब रोज रात दिन खड़ा रही मारत रही कल आओ गए तो पतोहिया बेकार रही। आज इनका बचाई है, आज पतोहिया ठीक बा। हराम चाबी नहीं सकते। एक बात कान खोल कर सुनिए, इस समय उनके सब कमाने से जो पीछे हाथ धरे हूँ हरामजादी, मैं अपने कजरी को लिवा के अस्पताल जा रहा हूँ। क्या भाव है? इसकी तबीयत नहीं ठीक। हाँ बताए तो बुखार के बुखार कौन बीमारी है? बुखार कौन बीमारी कहीं नहीं पता बात है। हाँ तो हो जाए जब घेरी तो समझ में आई घबराहट काहे हूँ। बुखार कौन बीमारी जब अच्छा वह बुखार का तो हम निहुरे चलत रहे। हाँ एक दिन तो हो नहीं घबरा जी जोड़वा पिया सुन रहे, मैं कजरी को लिवा के जा रहा हूँ अस्पताल। इसे इलाज कराऊंगा, दवा लेने जा रहा हूँ। और सुन, जब तक हम लोग नहीं आएंगे और आने के बाद इस घर में खाना तू बनाएगी। मेरी कजरी तुम्हें समझा दे रहा हूँ, आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगी। खाना बना अस्पताल से हम लोग आएंगे तो खाना बना मिलना चाहिए। कि बताओ खाना वाला बखेड़ा हमारे ऊपर कहाँ डाला थे? बताओ कितना दिन हो गया खाना बनाए? खाई मेरे तेजी हटा तुका मंगाई ले तू छोटुआ तो सेब केला अनार वाह देखा चौक करती है। हराम जादी समझा के जा रहा हूँ। अच्छा खाना अस्पताल से आऊंगा तो खाना मिलना चाहिए। खाना हमें बनाना पड़े। हाँ अपने मर्जी बनाऊ। कहाँ बनोगे अपनी मर्जी बताइए। कहा कही हाँ हम अपने मर्जी केवल चावल बनाए पाए थे। अच्छा हम बैठे ना आज का स्नान करके हो जाओ चावल बना लिए चावल बना के है। ईटा बैठ हम कढ़ी बना। अच्छा हम भक्ति बैठा पीढ़ा में बैठा कहाँ बनोगे? ईटा बैठ कढ़ी। हराम जादी अच्छा ये बता, हाँ इतना दिन से मैं ड्यूटी से आया। हाँ घर पे था, कभी खाया तो खाना निकला तो भी ना देता तू चाहे कुछ